आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। आज हम लोग कानपुर शहर के अंतर्गत भ्रमण पे निकले कि किस प्रकार से शासन प्रशासन की तरफ से, खासकर आईजी डीआईजी की तरफ से जो दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं, स्थानीय स्तर पर उसका किस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आखिर कितनी हमारी पुलिस प्रशासन चौकस है, उसको लेके हुए जब हम लोग भ्रमण पर निकले तो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ चौकियों पे ताला पड़ा हुआ है और कहाँ स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद जनता के लिए नहीं है। यदि जनता समस्या के लिए आएगी तो जाएगी कहाँ, और किस प्रकार से स्थानीय स्तर पर जनता की जितनी भी समस्या है उसका निवारण होगा। इसी क्रम में हम लोग थाना नज़ीराबाद के अंतर्गत आने वाली जेके मंदिर चौकी पे पहुँचे हैं और जहां आप स्वयं देख सकते हैं किस प्रकार से ताला लगा हुआ है और यहां किसी प्रकार का कोई भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। इसी प्रकार से हम आगे भी आपको और भी इसी क्रम में चौकियों के निरीक्षण पे आगे इसी क्रम में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज मैं पुलिस चौकी रानी घाट, थाना कोना, कानपुर नगर के पास उपस्थित हूँ और ये देख रहा हूँ कि चौकी यहाँ पर एक संवेदनशील एरिया होने के बाद भी ये चौकी हमेशा बंद रहती है। यहाँ बराबर शिकायतें मिलती हैं, यहाँ कोई ना कोई वारदात होती रहती है। तो आज सर्वे के दौरान मैंने पाया कि चौकी यहाँ बंद है, वो आपको अवगत कराना चाहता हूँ। या कैमरामैन साहब चौकी दिखाइए पूरी, ये चौकी जो दिख रही है सामने, इसमें यहाँ पे ऐसा लगता है चौकी ना हो के किसी का क्वार्टर हो, इसमें फैमिली रहती हो, और मुझे लगता भी फैमिली इसमें रहती है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, ना कोई स्टाफ है ना कोई है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ घरेलू के हिसाब से दिखाया। थोड़ा अंदर भी दिखाइए जो बोर्ड लगा, जो हाँ जो बोर्ड दिखाइए ज़रा पूरा। तो ये हाल कानपुर की चौकियों का, जहाँ अपराध की तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं पे अंकुश लगाने के नाम पर पुलिस चौकियों में ताला पड़ा हुआ है। अब अगली अपडेट के साथ फिर मैं उपस्थित होता हूं। आगे और भी चौकियां मुझे सर्वे के दौरान मिलती है, मैं भी वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, आज मैं जवाहर नगर में मौजूद हूं और यहां पर एक चौकी है आर.के. नगर। जिस चौकी को मैं देख रहा हूं यहाँ पे बराबर बंद मिलती है और आज भी बंद मुझे मिली। और मैं आज सर्वे के दौरान मैं देख रहा हूँ कि कानपुर शहर की काफ़ी चौकियाँ बंद हैं और मैं इससे आपको अवगत करा रहा हूँ, शासन प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा कि किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है। उस तरह से चौकी की प्रभारी सही कार्य नहीं कर रहे हैं, ना एक्टिव हैं, जिस कारण से मतलब अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हाँ, लग पा रहा है। और मैं दिखाता हूँ ये कि चौकी के परिसर में मैं मौजूद हूँ और आप कैमरामैन साहब इधर आइए, बोर्ड दिखाइए आगे पीछे से आप उसका बोर्ड दिखाइए कि यहाँ पे चौकी का नज़ारा दिखाइए। चौकी का ये है चौकी आर.के. नगर। आज मैं आपको चौकियों के बारे में रूबरू करा रहा हूँ। इसी में एक चौकी मिली मुझे जो यहाँ पर आपके गुरुदेव चौराहे पर बनी है, जिसको मैं देख रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है पुलिस चौकी HBTU। ये थाना नवाबगंज के अंतर्गत आती है और मैं बताना ही चाह रहा हूँ जनता को की और यहाँ के प्रशासन को कि जब चौकियों में लगा है ताला तो कहाँ जाएगा शिकायत करने वाला। इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ कि शहर की चौकियाँ का एक सर्वे हमारे एंटी इंडिया की तरफ से हो रहा है कि कितनी पुलिस चौकियाँ खुली हैं, कितनी बंद हैं और कितनी पुलिस प्रशासन एक्टिव है। इसकी आज सर्वे के दौरान देखा जाएगा कि कितनी चौकी में ताले पड़े हैं, कितनी चौकी खुली हैं। अब अगली चौकी इधर मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आगे अपडेट कराऊंगा। नमस्कार। तो इसी क्रम में जो हम लोग धरातल पे देख रहे हैं कि आखिर कहाँ कहाँ के ऊपर पुलिस प्रशासन स्थानीय स्तर पर सक्रिय है, सतर्क है। इसी क्रम में देखा जाए तो थाना स्वरूप नगर के अंतर्गत आने वाली ये चौकी बेना जहाँ पर है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ के ऊपर स्टाफ आखिर क्या मौजूद है। तो आप अपने देख सकते हैं स्वयं ही कि यहाँ के ऊपर चौकी तो खुली है लेकिन स्टाफ नदारद है। तो निश्चित रूप से जो जनता आएगी वो किसके पास आएगी। तो इसी भ्रमण के क्रम में हम आगे भी आपको इसी प्रकार से और अपडेट देते रहेंगे और आप स्वयं ही इसको देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि आखिर कहाँ कहाँ के ऊपर पुलिस मौजूद है, तैनात है या नहीं है। इसी
देखा जाए तो हम लोग जो पुलिस चौकी जितनी भी धरातल पे हैं वहाँ के ऊपर जो हमारा सर्वे है, भ्रमण है, वो इस बात का है कि आखिर कहाँ के ऊपर पुलिस प्रशासन कितना सक्रिय है। इसी क्रम में थाना कर्नलगंज के अंतर्गत आने वाली जो पुलिस चौकी ईदगाह है, आखिर वहाँ के ऊपर स्थानीय पुलिस कितनी सक्रिय है, एक्टिव है, इसी के क्रम में हम लोग इसको देखते हुए, देखा जाए तो ये बेहद संवेदनशील इलाका है और यहाँ के ऊपर देखा जाए तो जितने भी जुर्म हैं वो पनप रहे हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो बढ़ावा आया है और उसी क्रम में देखा जाए तो आखिर इस पर कितना अंकुश लगाया जा रहा है और कितना पुलिस प्रशासन एक्टिव है, इसको लेकर हम लोग यहाँ के ऊपर भ्रमण में निकले हैं और आप स्वयं ही इसको देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर का आखिर कितना सक्रिय और संवेदनशील इलाका है। और इसी में आज मैं बड़े चौराहे पर मौजूद हूँ। जैन स्क्वायर के निकट एक चौकी है, ससैया घाट चौकी। इस चौकी को अक्सर मैं बंद देखता हूँ। यहाँ के जो भी प्रभारी हैं उनके बारे में कुछ लोगों ने बंद जबान में बताया, ये अवैध वसूली के चक्कर में रहते हैं, ना कि जनता की शिकायत सुनते हैं और ये अक्सर यहाँ पर कभी नहीं मिलती। इस चौकी को देखकर मैंने आज आपको अवगत कराया और प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा और शहर की और भी चौकियों में देखता हूँ वहाँ पे किस तरह कार्य चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग सभी विभिन्न चौकियों के भ्रमण पे हैं, तो क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से खास करके हमारे आईजी महोदय की तरफ से, मोहित अग्रवाल जी की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चौकी पे किस प्रकार से जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए, निवारण के लिए आखिर कौन कैसे मौजूद हैं। इसी क्रम में हम लोग यहाँ के ऊपर जो हमारे दर्शनपुरवा चौकी है थाना फजलगंज के अंतर्गत, उसमें आते हुए और आपको इससे ज़रा अवगत कराते हुए कि यहाँ के ऊपर देखा जाए तो हमारी एक कांस्टेबल हैं, सीधे हम लोग इन्हीं से बात करते हुए। जी आपका शुभ नाम? रूबी कुमारी जी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर जो जनता के निस्तारण के लिए जी हम लोग आपके सामने देखा जाए तो यहाँ के ऊपर चौकी प्रभारी जी अभी कहीं निरीक्षण में हैं? अभी सर 2-4 शिकायती पत्र मिले, प्रार्थना पत्र उनके अवलोकन के लिए गए हुए हैं। यहाँ के ऊपर जो समय है आखिर वो क्या है मिलने का उनका? उनसे मिलने का समय सुबह 9 बजे से और शाम तक किसी भी टाइम तक मिल सकते हैं। तो निश्चित रूप से जैसा कि इन्होंने हमें अवगत कराया है कि कुछ जनता की समस्याओं के संबंधित फ़ोन आया, उसी संबंधी वो भ्रमण पे निकले हैं, उन्हीं की जन सुनवाई के हेतु निकले हुए हैं। इसी तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले कानपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चौकियों का हाल, जहां के ऊपर हमने देखा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नदारद रहा, मौके पर नहीं मिला। यदि ये समय पे अपनी जगह मौजूद हों और अपनी काम को पूरी ईमानदारी से निभाएं तो निश्चित रूप से अपराध पे अंकुश लगेगा और देखा जाए तो न केवल अपराध पे लगाम लगेगा बल्कि जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, या यूँ कह लें कि देखा जाए तो पूरी तरह से अपराध ही शासन प्रशासन के का कोई खौफ नहीं रहा और वो बेखौफ घूम रहे हैं, जिसकी वजह से अपराध निरंतर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग ने देखा कि कई अलग शहरों में, जहाँ पे एक तरफ हम लोग ने देखा हाथरस में जो एक बड़ा गैंगरेप वाला सामने आया, किस तरह से एक दलित हमारी देखा जाए तो हम बेटी का किस प्रकार से लोगों ने जो अपराधी मानसिकता की प्रवृत्ति के लोग थे, स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से देखा जाए उनके ऊपर कहीं भी कोई भी अपराध करने से पहले कोई खौफ नहीं रहा कि हमारे साथ क्या होगा। और इस तरह से योगी सरकार के रहते हुए इस प्रकार के देखा जाए तो उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति को, जघन्य अपराध को, उन्होंने घृणित अपराध को किया। और हम चाहते हैं कि हमारा जो शहर हो वो पूरी तरह से अपराध मुक्त हो, हमारा पूरा प्रदेश अपराध मुक्त हो, हमारा पूरा भारत अपराध मुक्त हो। उसी के चलते हमारी टीम ने धरातल पे उतर के सर्वे किया, आखिर कितनी हमारी पुलिस प्रशासन एक्टिव है और सतर्क है और इसके चलते अपराध को लेकर कितनी गंभीरता से अपनी अपनी जगहों पे कार्यरत है। जबकि हमने अपने सर्वे में पाया कि वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं मिली है और निश्चित रूप से उन्होंने जितना भी कार्य किया है अब तक के, उसमें कहीं ना कहीं उनकी विफलता सामने आ रही है, निष्क्रियता देखने को मिल रही है। यदि वो एक्टिव रहती तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में उनके खिलाफ न केवल खौफ होगा बल्कि अपराध पर भी अंकुश लगेगा। तो निश्चित रूप से हम इस सर्वे के माध्यम से शासन प्रशासन को यह अवगत कराना चाहते हैं कि वर्तमान में समय रहते इसके ऊपर पूर्णतया संज्ञान लिया जाए और संज्ञान लेने के बाद जहां जो भी स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन के लोग, स्थानीय पुलिस संगठन के लोग नदारद मिले हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो और जनता
के बीच जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर शासन प्रशासन का खौफ उनके मन में हो, ताकि अपराध आगे वाले समय पे उन पे अंकुश लग सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।